ऑलराइट, समय आ चुका है दोस्तों बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 10,000 रुपीज। यस, बहुत से लोग हैं दोस्तों जो 10,000 रुपीज में एक नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं। तो उन लोगों के लिए दोस्तों ये वीडियो है। आज इस वीडियो में आपको एक नहीं, दो नहीं, ऐसे ही 4-5 टॉप बेस्ट स्मार्टफोन बताने वाला हूं जिसे आप अंडर 10,000 रुपीज की प्राइस पॉइंट पे खरीद सकते हैं। यस, जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारू और हमेशा की तरह टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले हम स्मार्टफोन की बात करते हैं और ये स्मार्टफोन अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है और ये फोन आता है 6.5 इंच के एक HD प्लस डिस्प्ले के साथ 12 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा, 8 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट सेल्फी कैमरा, 5000 mAh की बैटरी, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665, 3GB की रैम और 32GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है और इसकी प्राइस है 8,499 रुपीज। देखा जाए तो अंडर 10,000 रुपीज में यस, रियलमी का जो नार्जो 20 स्मार्टफोन है नो डाउट काफी बढ़िया स्मार्टफोन है। यहाँ पर डिस्प्ले आपको बड़ी मिल जाती है, बैटरी काफी बड़ी मिल जाती है एंड इसके अलावा यहाँ पर आपको जो परफॉर्मेंस दे रखा है, प्रोसेसर दे रखा है वो भी काफ़ी बढ़िया है। कैमरा भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है यहाँ पर और डिसेंट यहाँ पर आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। बट अगर दोस्तों आप इसका 4GB रैम 64GB वाला वेरिएंट बाय करने की सोच रहे हैं तो ऐसे में मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि थोड़ा सा यहाँ पर पैसे एक्स्ट्रा ऐड कर लो, 1000 रुपये यहाँ पर, और आप नार्जो 20 के साथ चले जाओ जिसमें आपको जो बैटरी है वो बड़ी मिल जाती है, जो कैमरा है वो भी आपको बड़ा मिल जाता है। इसकी जो प्राइस है नार्जो 20 की वो है 10,499 रुपये, यानी कि 10,500 रुपये, और इसमें आपको जो डिज़ाइन है वो आपको बेटर मिल जाता है नार्जो 20 के मामले में। कैमरा भी आपको बेटर मिल जाता है एंड जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। इवन आप इस फोन में गेमिंग भी कर सकते हैं नार्जो 20 में। एंड हाँ, इसके अलावा जो आपको बैटरी दे रखी है वो भी आपको ज़्यादा दे रखी है यहाँ पर रियलमी नार्जो 20A के मुकाबले। तो या अगर आप नार्जो 20A खरीदने की सोच रहे हैं अंडर 10,000 रुपीज़ में तो यहाँ पर एक्स्ट्रा थोड़ा सा 1,500 रुपये यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड कर लो पैसा। अगर आपका 10,000 रुपये बजट है तो 500 रुपये एक्स्ट्रा ऐड करके यहाँ पर आप नार्जो 20 के साथ जा सकते हो। ये आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन होगा। ओके, तो दूसरे ब्रांड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं जो कि है Xiaomi की तरफ से। और Xiaomi की तरफ से अंडर 10,000 रुपीज़ में वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है जो कि है Xiaomi का Redmi 9 Prime। तो Xiaomi का Redmi 9 Prime आता है 6.53 इंच के एक FHD प्लस डिस्प्ले के साथ, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन मिल जाती है। रियर में आपको 13+, 8+, 5+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा देखने को मिल जाता है। फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिल जाता है और ये फोन आता है MediaTek Helio G80 प्रोसेसर के साथ और इसकी प्राइस है दोस्तों 9,999 रुपये, यानी कि 10,000 रुपये की प्राइस पॉइंट में यहाँ पर आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो ये एक बिगेस्ट प्लस पॉइंट है यहाँ पर Redmi 9 Prime का। तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाता है, कैमरा भी आपको अच्छा मिल जाता है, सेल्फी कैमरा आपको ओके टाइप का यहाँ पे डिसेंट देखने को मिल जाता है, बैटरी लंबी है और जो फास्ट चार्जर भी आपको देखने को मिल जाता है। जो फोन का डिज़ाइन है वो भी काफ़ी बढ़िया है। सो या ओवरऑल ये मैं कहना चाहता हूँ कि अंडर 10,000 रुपीज़ में ये एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन यहाँ पर बन जाता है Xiaomi की तरफ से। नेक्स्ट ब्रांड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और ये है मोटोरोला की तरफ से। यस, मोटोरोला ने भी अभी हाल ही में रिसेंटली अपना एक बजट स्मार्टफोन लॉन्च किया था जो कि था मोटोरोला E7 प्लस, और इस फोन में आपको मिलती है 6.5 इंच की एक HD प्लस डिस्प्ले, 48 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का आपको डुअल कैमरा, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, 5000 mAh की लंबी बैटरी मिलती है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर के साथ मिलता है। तो अंडर 10,000 रुपीज़ में नो डाउट काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है मोटोरोला की तरफ से और इसका एक बिगेस्ट प्लस पॉइंट ये है कि ये एक स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस के साथ आता है जो आपको कोई दूसरा स्मार्टफोन इस प्राइस पॉइंट पर प्रोवाइड नहीं करेगा। बाकी जो कैमरा है गुड है, जो सेल्फी कैमरा वो मैं कहूँगा डिसेंट है, बैटरी बैकअप आपको अच्छी मिल जाती है, डिस्प्ले भी आपको बढ़िया मिल जाता है, HD प्लस डिस्प्ले है, बड़ी डिस्प्ले है। बट जो प्रोसेसर है ना, ये मैं कहूँगा कि प्रोसेसर इतना खास नहीं है यहाँ पर। अगर आप परफॉर्मेंस यहाँ पर अगर आप बढ़िया देखना चाहते हो जैसे कि आपको नार्जो 20 में आपको देखने को मिल रहा है या फिर जो Redmi 9 Prime है वैसा देखने को मिलेगा, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि जो प्रोसेसर दे रखा है वो इतना पावरफुल नहीं है। बट या डे टू डे लाइफ यूसेज में यहाँ पर आपको कोई कमी नहीं आने वाली। बट गेमिंग करोगे तो यस, आपको वहाँ पर गेमिंग में परफॉर्मेंस में यहाँ पर आपको गेम खेलते वक्त लैग या फिर कह लो फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलेगा। बस ये एक कमी है इस फोन में। ऑलराइट दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले समय हो चुका है अटेंडेंस का और आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लाइक की। तो अगर आपने अभी तक भूल के भी गलती से लाइक नहीं किया तो जल्दी से वो लाइक बटन अभी दबा दो, फ्री है यार, इतना तो आप कर ही सकते हो मेरे लिए। नेक्स्ट ब्रांड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और इस ब्रांड का नाम है इन्फिनिक्स। वेल देखा जाए तो इन्फिनिक्स काफ़ी अच्छे काम कर रहा है यहाँ पर, ऑनलाइन मार्केट में काफ़ी बढ़िया बढ़िया स्मार्टफोन निकाल रहा है। तो यहाँ पर मेरी नज़र में एक स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स का जो मुझे ऐसे लगा कि मुझे अंडर 10,000 रुपीज़ में ऐड करना चाहिए स्मार्टफोन को, और इस स्मार्टफोन का नाम है इन्फिनिक्स हॉट 9।
वेल ये फोन आता है 6.6 इंच की एक HD प्लस डिस्प्ले के साथ 13+2+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। 8 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। 5000 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है। MediaTek Helio P22 प्रोसेसर दे रखा है। 4GB की रैम दे रखी है। 64GB का स्टोरेज आपको देखने को मिल जाता है और इसकी प्राइस है 9499। तो देखा जाए तो 10,000 रुपीज के हिसाब से स्पेक्स काफी अच्छे हैं। इसका प्लस पॉइंट है कि इसमें आपको बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, डिजाइन अच्छा है एंड इसके अलावा आपको एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाता है। बाकी अगर मैं इसके कॉन्स की बात करूं, कमी की बात करूं, तो इसका जो प्रोसेसर है MediaTek Helio P22 ये एक वीक प्रोसेसर है। मैं कहूंगा यहाँ पर डे टू डे लाइफ यूसेज में यहाँ पर आप नॉर्मल कर सकते हो, बट या एक लॉन्ग टर्म में यहाँ पर आपको थोड़ा सा लैग देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं इतना कहूंगा। बाकी इसका एक प्लस पॉइंट ये भी है कि जो 4GB रैम आपको देखने को मिल जाता है अंडर 10,000 में 64GB स्टोरेज के साथ। तो या मेन चीज यहाँ पर बस परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको थोड़े से बेटर मिल जाते हैं जैसे कि Realme के स्मार्टफोन में या फिर Redmi के स्मार्टफोन में। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस से आपको Infinix Hot 9 में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अगर आप इस स्मार्टफोन को खरीदते हो तो। नेक्स्ट ब्रांड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और वो है सैमसंग की तरफ से। वेल सैमसंग की तरफ से अंडर 10,000 रुपीज़ में इतने खास फ़ोन नहीं हैं, अंडर 15,000 रुपीज़ में है, लेकिन अंडर 10,000 रुपीज़ में अगर एक मैं स्मार्टफोन देखता हूँ तो वो है सैमसंग का M01S। तो सैमसंग के इस फोन में आपको मिलता है 6.2 इंच की एक HD प्लस डिस्प्ले। MediaTek Helio P22 आपको प्रोसेसर दे रखा है। 13+2 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा दे रखा है। 8 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा दे रखा है। 4000 mAh की आपको बैटरी दे रखी है। 3GB की रैम और 32GB का इंटरनल स्टोरेज दे रखा है और इसकी प्राइस है 9499 रुपीज। अब देखो यहाँ पर आप इस फोन को कंपटीशन के हिसाब से देखोगे तो आपको ये इतना खास नहीं लगेगा, बट ये जो फोन है सैमसंग का M01S ये है उन लोगों के लिए जिन्हें परफॉर्मेंस से इतना मतलब नहीं है। मतलब उनको बस एक सैमसंग का स्मार्टफोन चाहिए अंडर 10,000 रुपीज़ में, जिसमें वो सिर्फ व्हाट्सअप चलाना चाहते हैं और हल्का फुल्का यहाँ पे फेसबुक इस्तेमाल करना चाहते हैं, फिर किसी से वीडियो चैट करना चाहते हैं और हल्का फुल्का यहाँ पे मूवीज़ देखना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए ये स्मार्टफोन है सैमसंग का M01S। स्पेशली दोस्तों यहाँ पर पेरेंट्स के लिए, मम्मी पापा के लिए अगर आप सैमसंग का फ़ोन लेना चाहते हो अंडर 10,000 रुपीज़ में तो आप इस स्मार्टफोन के साथ जा सकते हो। इसमें दोस्तों परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, आप इसमें गेमिंग नहीं कर सकते अगर आप गेमिंग करने की सोच रहे हो। और जो कैमरा है वो भी मैं कहूँगा गुड है, डिसेंट यहाँ पे मैं कैमरा कहूँगा। बाकी बैटरी बैकअप आपको 4000 mAh की मिल जाती है, तो हैवी यूजर्स के लिए ये फ़ोन बिल्कुल भी नहीं है। बढ़िया अगर आपके मम्मी पापा खरीदना चाहते हैं और आपको सिर्फ सैमसंग का फोन चाहिए अंडर 10,000 रुपीज़ में तो आप इस सैमसंग M01S के साथ जा सकते हैं। तो ये तो दोस्तों बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 10,000 रुपीज़। तो मैंने कोई रैंकिंग नहीं दी है यहाँ पर, हर स्मार्टफोन ब्रांड का मैंने एक स्मार्टफोन चुना है। तो आपका जो भी फेवरेट स्मार्टफोन ब्रांड है आप उस हिसाब से फोन को खरीद सकते हो और जो भी प्रोज एंड कॉन्स थे मैंने आपको बताई दिया। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर हाँ तो जल्दी से वीडियो को यार लाइक कर दो, बिल्कुल फ्री है यार, जल्दी से उस लाइक बटन पे दबा दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही वीडियोस के लिए बेल आइकन पे दबा के रखना। एंड हाँ कुछ भी सवाल नीचे कमेंट कर सकते हो, सोशल मीडिया पे जाकर फॉलो कर लेना। मिलता हूँ मैं आपको एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।